Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Charge and Field. So previous lecture रे आमे discuss करथिले about the first application of Gauss law, that is to calculate the electric field due to a uniformly charged long thin wire. And आज मैं discuss करिबा the second application of Gauss law, and the topic name is to find the electric field due to a uniformly charged large non-conducting plate ba large non-conducting sheet. So what is the meaning of non-conducting sheet? The sheet is made from a non-conductor like glass, paper or wood or plastic, etc, etc. It is not made from metal, and the sheet is of very large size ba infinite size ame kahi pariba. And here we have to use Gauss law to find the electric field. तो देखो ये आम जो डायग्राम ड्रॉ करिचे, we have a rectangular plane sheet. It is a very large sheet, and over the sheet we have positive charge which is uniformly distributed, and this is the example of surface charge distribution. ता माने charge is distributed over the surface area, and आमे पढ़िचे when charge is distributed over a surface area, then we define the surface charge density. And what is surface charge density? ना चार्ज पर यूनिट एरिया. तो आम ये एज्यूम करिबा जे सिग्मा होची कोन, सिग्मा होची ए जो प्लेन चार्ज शीट रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक अछि. एंड एबे हमें कोन करिबा, एबे हमें गोटे पॉइंट चूज करिबा, एटा होची पॉइंट पी. आमे एबे पॉइंट पी रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिबा ड्यू टू दिस प्लेन चार्ज शीट. एंड आमे केमती बाहर करिबा ना बाय यूजिंग गॉस लॉ. ठीक अछि. तो आमे जानिचे गॉस लॉ रो स्टेटमेंट कोन कहूची, तार स्टेटमेंट कहूची जे फाई ई ता माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोटा होची द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, दिस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ता माने द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस. आ जेमती मु ऑलरेडी कहि सारी छी जे गॉस लॉ को यूज करिया पई we need a closed surface. जदि problem रे closed surface mention अच्छी, it's good, but जदि closed surface mention नहीं, then we have to construct or we have to imagine a closed surface जहाँ को हमें name करूचे Gaussian surface. जेमती हमें previous video रे हमें जो plane हमें जो thin wire नहीं थिले ता पई हमें use करथिले cylindrical Gaussian surface. आउ मु ऑलरेडी कहि सारी छी जे गॉसियन सरफेस को आमे जतरे चूज करिबा वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट. आमको देखिबार अछि आमे जो ई डॉट डीएस बाहर करिबा ता माने ई डीएस cos थीटा बाहर करिबा. आमे गॉसियन सरफेस चूज कला परे वी हैव टू एंश्योर दैट द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इज इजीली नोन टू अस. तो एबे देखो आमे एबे जो पॉइंट पी चूज करछे से पॉइंट पी टा ए जो प्लेन चार्ज शीट रु आर डिस्टेंस दूर अछि. ठीक अछि. तो जमती मु ऑलरेडी कहि सारी छी जदि हमें गोटे बहुत इनफाइनाइट साइज रो गोटे चार्ज बॉडी नै थिबा त हमें इनफाइनाइट साइज रो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करि परिबा नाही, बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. जदि मु इनफाइनाइट साइज रो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिबी आई कैन नॉट फाइंड द एरिया. तो एबे मु कोन करिबी, एबे मु जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिबी दैट विल बी ऑफ फाइनाइट साइज. ठीक अछि. तो देखिबा जे एई प्रॉब्लम पई आमे गॉसियन सरफेस केमती ड्रॉ करिबा. ओके. तो देखो एबे हमको एबे कुहाई छी पॉइंट पी रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया पई व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r. तो मु एबे कोन करिबी, एबे देखो ए जो प्लेन शीट अछि तार राइट साइड रे आमे पॉइंट पी नै छे. तबे मु कोन करिबी, मु ए प्लेन शीट रो लेफ्ट साइड रे आ गोटे पॉइंट चूज करिबी, ताको मु कहिबी p डैश. ठीक अछि. सच दैट प्लेन शीट रु p रो डिस्टेंस जहा p डैश रो डिस्टेंस से आसीबो. ता माने इमेजिन करो एटा हो जो गोटे प्लेन मिरर आ प्लेन मिरर रो राइट साइड रे गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट p अछि, तार इमेज लेफ्ट रे फॉर्म होची p डैश. आमे जान छी कोन ना प्लेन मिरर रे ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस जहा थाए इमेज डिस्टेंस भी से आसीबो. ठीक अछि. ता माने इमेजिन करो जे p डैश होची p रो गोटे इमेज. ठीक अछि. तो जेहेतु एबे एटा गोटे पॉजिटिव प्लेन शीट अछि, तो एबे इलेक्ट्रिक फील्ड केमि जीवो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे.
तामने जदि मैं राइट साइड देखिबा द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट, जदि मैं लेफ्ट साइड देखिबा द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक अछि। सो आमे भी कौन कले ना आमे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को मेंशन करले। त माने प्लेन चार्ज शीट रो राइट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, त माने टुवर्ड्स राइट आसीबो। सेमती प्लेन चार्ज शीट रो लेफ्ट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, त माने सेरा भी लेफ्ट को जीवो। इज दैट क्लियर? तो एबे हमें कौन करिबा जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिबा सेरा केमती ड्रॉ करिबा इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंडर। देखो एबे मैं कौन करिबी एई जो प्लेन चार्ज शीट अछि ता ऊपरे गोटे स्मॉल एरिया कंसीडर कली। ठीक अछि। तापरे एबे देखो मोटे सिलिंडर कंप्लीट कर दोची। एबे मु जो सिलिंडर ड्रॉ कली से सिलिंडर देखो गोटे हाफ रहिबो प्लेन चार्ज शीट रो राइट साइड रे, द अदर हाफ रहिबो कुआडे प्लेन चार्ज शीट रो लेफ्ट साइड रे। ता माने आमे जो सिलिंडर कंसीडर कले से सिलिंडर टोटल लेंथ केते हे जिवो 2r हे जिवो। राइट साइड रे केते केते एटा r अछि राइट साइड रे एंड लेफ्ट रे भी केते अछि r अछि। ठीक अछि। ता माने आमे या कहि परिबा जे आमे जो सिलिंडर ड्रॉ कले से सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस रो लेंथ केते हे जिवो 2r हे जिवो। ठीक अछि। एंड आमे एठी जो तार एरिया नैचे ए जो प्लेन सरफेस रो एरियाटा एटा हबो केते एटा हबो s हबो। ठीक अछि। तो एई पार्ट रो एरिया केते s आउ लेफ्ट पार्ट रो एरिया केते एटा भी s। ठीक अछि। आमे जानि छे कोटे सिलिंडर रो तीनटा थाए सरफेस, तो दुईटा एंड रे आमे पाइबा फ्लैट सरफेस पाइबा जोटा कि सर्कुलर शेप रो अछि एंड वी हैव अनदर द कर्व सरफेस। ठीक अछि। तो एबे हमें जेहेतु गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करले एबे में बाहर करबा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस E डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ओके। तो ता पे हमको मेंशन करा को पड़िबो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर। देखो आकु म कहूची सरफेस 1 एटा होची सरफेस 2 आउ ए जो कर्व सरफेस अछि ताकु म कहूची सरफेस 3 कहूची। ठीक अछि। देखो सरफेस 1 रो एरिया फैक्टर कोड जिवो अवे फ्रॉम इट माने आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। ठीक अछि। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कोड अछि सेटा भी लेफ्ट को देखो लेफ्ट साइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एपट रहिला इलेक्ट्रिक फील्ड ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया फैक्टर दे आर पैरेलल फॉर द सरफेस नंबर 1। सेमती फॉर द सेकंड सरफेस द एरिया फैक्टर विल बी गिवन बाय आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, तो एपटे इलेक्ट्रिक फील्ड केमती अछि इन द सेम डायरेक्शन, ता माने अगेन फॉर द सेकंड सरफेस electric field and area vector they are parallel to each other, but for the curved surface the area vector is in this direction but field code achi field achi towards right, tamane for the curved surface the angle between electric field and area vector will be 90 degree। तो एबे मु बाहर करिबी what is the electric flux बा E dot ds closed surface integration over this cylinder। तो आपको एबे मैं कौन करी तीनटा पार्ट डिवाइड करी। फास्ट में लिखी E डॉट ds ओवर द सरफेस S1 माने जो फास्ट सरफेस अच्छी प्लस E डॉट ds ओवर द सरफेस S2 माने जो सेकेंड सरफेस अच्छी प्लस E डॉट ds ओवर सरफेस S3 जोटा एक कर्व सरफेस अच्छी। ठीक अच्छे। तो अब देखो जमती ऑलरेडी कही देइछि जे लेफ्ट सरफेस ये जो सरफेस नंबर 1 अच्छी सरफेस नंबर 1 रो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन चार्ज शीट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड सरफेस फ्रॉम द प्लेन शीट। ता माने जदि एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू E हेतिबो तो एई प्लेस रे भी केते हो E हबो जेतु सेम डिस्टेंस रे अछंती तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहिबो। ठीक अछि। ओके। तो एबे कोन हबो आमे लिखि परिबा E ds cos 0 कहीं देखो एबे सरफेस S1 पे मैं कौन कही ना इलेक्ट्रिक फील्ड आउ एरिया फैक्टर दे आर पैरेलल टू इच अदर, तो एंगल केते हे जिवो 0 डिग्री हे जिवो, तो E ds cos 0 रहिला ओवर S1। सेमती फॉर द सेकेंड सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर आर आल्सो पैरेलल, ताको मैं लिखिबी E ds cos 0 ओवर सरफेस S2 प्लस for the surface S3 the electric field and area vector are perpendicular to each other, ताको मैं लिखि परिबी E ds cos 90 E ds cos 90 over surface S3।
ठीक अच्छे। तो एबे देख कौन हम ये तो 0 होगा cos 90 0 तो थर्ड टर्म पूरा 0 हो। तो ये देख ये जो ई अच्छी ई तो कांस्टेंट एट दिस पॉइंट बा सरफेस S1 तो ई को मु लेफ्ट को नहीं आसबी बाहर को नहीं आसबी तो ये हो ds ओवर S1 प्लस ई ds इंटीग्रेशन ओवर S2। तब देख S1 सरफेस एरिया जहाँ यही सरफेस एरिया जहाँ यही सरफेस भी एरिया से हम S आउ S एरिया बिकज आम गोटे सेम सिलिंडर नहीं तो दुईटा साइड रो एरिया सेम आसो। तो आपको मुझे लिखी सपोज आपको लिखी ES तो यहाँ भी के यहाँ भी हो ES हो इंटीग्रेशन ऑफ DS के S। तो आम देख यही जो सिलिंडरटा जो पास कर थ्रू द प्लेन चार्ज शीट देख यही जो पार्टर एरिया के यहाँ भी हो S है तो ये जो सर्कुलर पार्ट अच्छी तार एरिया हूँ S। तो ES प्लस ES के 2ES होगा ठीक अच्छे। तो आम कौन पाइले ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सिलिंडर इज के 2ES ओके। बट गॉस लॉ कौन कहूँ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से कौन कहूँ ना द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज विद इन इट। तार आम जो गॉसियन सरफेस रे फ्लक्स बाहर करछे आम देखिबा से गॉसियन सरफेसटा केते अमाउंटर चार्ज को एनक्लोज करिछि तो सही चार्ज वैल्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देबा। तो एबे देखो एबे आम जो डायग्राम ड्रॉ करछे द गॉसियन सरफेस इज दिस सिलिंडर एंड सिलिंडरटा क्रॉस करुछि थ्रू दिस प्लेन चार्ज शीट। तो एबे देखो एबे मु ए जो ग्रीन कलर पार्ट करुछि देखो ये जो ग्रीन कलर पार्ट कली एतिकी पार्ट रे जेतिकी चार्ज थिबो दैट चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस सिलिंडर ठीक अच्छे। तो एतिकी पार्ट रे केते चार्ज आसीबो जेहेतु एरिया हला S एंड सिग्मा कौन सिग्मा हूँ तार सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आम कही परिबा जे S एरिया रे चार्ज केते आसीबो सिग्मा इंटू S। तो Q एनक्लोज्ड केते हो सिग्मा इंटू S हो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तमें फाई ई आम केते पाइले सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट पाइले। तो फाई ई आम केते पाइचे 2ES पाइचे तो 2ES केते सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट S कैंसल हो। तो आम कौन पाइबा ये आम फाइनाली पाइबा जे इलेक्ट्रिक फील्ड ई केते हबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो ये जो आम फॉर्मूला पाइले ये फॉर्मूला रे डिस्टेंस रा कोनोसी एक्सप्रेशन नाही। आम देख जो आम पाइले पॉइंट चार्ज में केते फील्ड पाइले फॉर ए पॉइंट चार्ज ई थला kq/r²। गोटे डाइपोल पाई कौन होतला E is proportional to 1/r⁻³ फॉर दिस इनफाइनाइट चार्ज वायर E एम केते पाइले λ/2πε पाइले। तो ये सब फॉर्मूला रे देखो R रो रोल थिला माने फॉर्मूला R थिला ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस R। बट आम ए जो यही फॉर्मूला डिराइव कले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट आम कौन पाइले आंसर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एथिरे R रो कोनोसी भी रोल नाही। ता माने जदि गोटे एमती गोटे प्लेन चार्ज शीट थिबो ए प्लेन चार्ज शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रे वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ता माने ए पॉइंट रे पॉइंट P1 रे जहाँ हबो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 रे से हबो पॉइंट P3 रे से हबो सबु पॉइंट रे सेम आसीबो। ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड does not vary with distance, it is uniform electric field. So remember that this plane charge sheet produces a uniform electric field. तो जदि मैं गोटे ग्राफ टा प्लॉट करी if I plot a graph between electric field versus distance due to this infinite plane charge sheet, the graph will be a straight line parallel to the x-axis, the parallel to r-axis. ठीक अच्छे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो नहीं। ठीक अच्छे आ मन रख जदि आम पाखे गोटे पॉजिटिवली चार्ज सीट अच्छी जदि पॉजिटिव चार्ज सीट अच्छी तापाई इलेक्ट्रिक फील्ड केमती जीव अवे फ्रॉम इट। ठीक अच्छे माने राइट साइड रे टुवर्ड्स राइट जीव लेफ्ट साइड रे टुवर्ड्स लेफ्ट आसीबो। बट जदि आम पाखे गोटे नेगेटिव चार्ज प्लेन सीट अच्छी नेगेटिव चार्ज वाला अच्छी तो इलेक्ट्रिक फील्ड केमती आसीबो टुवर्ड्स दिस चार्ज सीट। ठीक अच्छे तामाने ऑन द राइट साइड इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, on the left side it will be towards right. ठीक अच्छे so this is all about the direction of electric field and
the magnitude of electric field. ठीक अच्छे. So I hope that you have understood this derivation. और ये जो derivation टा exam रे usually आसे तो एटा हूँ बहुत इजी डेरिवेशन. आम केवल गोटे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिबा तापर आम अप्लाई करिबा द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तापर आम गॉस अप्लाई करिबा जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट एंड फाइनली आम पाइब आंसर केते पाइबा E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक अच्छे. एंड द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस विल बी दिस वन is a straight line parallel to the r axis by x axis. So students, I hope that all of you have understood this derivation, but still if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section. So we will meet again in the next video with a new topic. So till then, have a nice day and bye bye.